अच्छा, तो आज के इस जायजे में हम एक बेहद ताकतवर और गहरे मौजू को एक्सप्लोर करने वाले हैं। हम इन मखसूस तारीखी और मजहबी तहरीरों की मदद से ये समझेंगे कि आखिर इंसानी अमाल और उनके हतमी तबाहकुन नताइज के दरमियान क्या ताल्लुक बयान किया गया है। आप देखेंगे कि एक कदीम कौमों की कहानियां सिर्फ तारीख के सफ़ात नहीं हैं, बल्कि इनके अंदर एक बहुत ही वाज़ेह पैटर्न और वार्निंग मौजूद है। तो बिना किसी देर के इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले ज़रा इस बारे में सोचते हैं, आखिर कौम नूह, असहाब रस और फ़िरौन में क्या चीज़ कॉमन हो सकती है। मेरा मतलब है, ये मुख्तलिफ अदवार और अलग अलग इलाकों से ताल्लुक़ रखते थे, राइट। लेकिन टेक्स्ट हमें बताता है कि ये कोई रैंडम नाम नहीं है, ये असल में एक बहुत ही मुनज़्ज़म और क्लियर स्ट्रक्चर का हिस्सा है। आज हम उसी पैटर्न को डिकोड करेंगे जो इन तमाम कदीम लोगों को बिल्कुल एक ही अंजाम तक ले गया। तो आइए इस तहरीर के पहले हिस्से पर नजर डालते हैं, जो मुकाफात अमल और उसके अटल निज़ाम पर मबनी है। सूरतुल फुरकान के इस इक्तिबास पर जरा गौर करें। और कौम नूह ने जब रसूलों को झुटलाया तो हमने उन्हें गर्क कर दिया और उन्हें लोगों के लिए एक निशानी बना दिया। ये लफ्ज़ निशानी बहुत अहम है। देखें, टेक्स्ट यहाँ कौम नूह के अंजाम को सिर्फ एक पुराने वाक़े के तौर पर पेश नहीं कर रहा, इसे बहुत ही शऊरी तौर पर आने वाले इंसानों के लिए एक निशानी यानी एक सबक के तौर पर कायम किया गया है। अब यहाँ एक वर्ड यूज़ हुआ है, ज़ालिमीन। इसे समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ इस लफ्ज़ की तारीफ़ बिल्कुल वैसे ही पेश की गई है जैसे ये माखज़ के ब्रैकेट में दी गई थी। इससे मुराद मुशरिकीन, गुनाहगार और हद से गुजरने वाले लोग हैं। अच्छा, इसे क्लियर करना इसलिए लाजमी है ताकि ये पता चल सके कि मतन में जिस दर्दनाक अजाब का जिक्र है वो ख़ास तौर पर किन लोगों के लिए तैयार किया गया है। इसमें कोई इबहाम नहीं रखा गया। अगर हम इस सूरत में थोड़ा सा आगे बढ़ें तो मद्न कुछ मज़ीद ग्रुप्स को इंट्रोड्यूस करवाता है। आद और समूद के साथ साथ यहाँ ख़ास तौर पर असाबे रस का जिक्र है, और यहाँ ब्रैकेट में दी गई वजह चेक करें, उनकी कुफ्र और बुरे आमाल के सबब। यह हिस्सा इस बात पर मोहर लगाता है कि उनकी जो मुकम्मल तबाही हुई ना, वो किसी और वजह से नहीं बल्कि उनके अपने आमाल की वजह से थी। ये बिल्कुल वही कॉज एंड इफेक्ट का रूल है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। अब इस पैटर्न को मजीद डिटेल में समझने के लिए हम अगले टेक्स्ट यानी सूरह काफ का रुख करते हैं। कौम नूह, असहाबे रास, समूद, आद और फ़िरौन, इस लिस्ट की संगीनी को महसूस करें। टेक्स्ट एक एक करके इन बड़ी और ताकतवर कौमों के नाम गिनवा रहा है, और ब्रैकेट वाली वजाहत को देखें तो ये हिस्ट्री को डायरेक्टली उस वक्त के मक्का के लोगों के साथ लिंक कर रही है। यानी इनकार करने वाली ये मेंटालिटी कोई नई नहीं थी। और इस आयत का अगला हिस्सा उस लिस्ट को मुकम्मल करता है। लूत के भाइयों असहाबे इक्का और कौम तब्बा के बाद टेक्स्ट इस पूरी बहस को एक इंतहाई फैसला कुन जुमले पर ख़त्म करता है। हर एक ने रसूलों को झुटलाया तो मेरा अजाब उन पर साबित हो गया। ये जुमला इस पूरे स्ट्रक्चर का क्लाइमैक्स है। मतलब जब उन्होंने बात नहीं मानी तो वो अजाब कोई धमकी नहीं रहा बल्कि एक नागुज़ीर हकीकत बनकर उन पर नाफिज हो गया। चलिए अब ज़रा एक कदम पीछे हटकर इन तमाम तबाहशुदा कौमों की लिस्ट का एक एनालिटिकल जायज़ा लेते हैं। आपके सामने इन तमाम ग्रुप्स की एक प्रॉपर लिस्ट है। ज़रा इस लिस्ट की वैरायटी पर गौर करें। एक तरफ नूह की कौम है तो दूसरी तरफ आद और समूद जैसी सुपर पावर्स, फिर असाबे रस हैं, मिस्र का फ़िरौन है और कौम तिब्बा। मतन ने इन सबको एक प्रूफ के तौर पर पेश किया है, ये बताने के लिए कि तबाही का ये रूल किसी एक खास इलाके के लिए नहीं था, बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में जिसने भी हक को झुटलाया ये उसी पर लागू हुआ। अगर हम इन दोनों हवालों का कंपैरिजन करें तो एक बहुत ही शानदार चीज़ सामने आती है। देखें, सूरत 25 में जिन 4 कौमों का जिक्र है, नूह, आद, समूद और असाबे रस, सूरत 50 में भी इन चारों का बिल्कुल वही जिक्र मौजूद है। और फिर सूरत 50 इसमें फ़िरौन, लोत, इका और तब्बा का इजाफा करती है। ख़ास तौर पर असाबे रस का बार बार आना जाहिर करता है कि ये दोनों रेफरेंसेस एक दूसरे को कितना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो आखिर में इन सब चीज़ों से हतमी नतीजा क्या निकलता है? आइए इस लॉजिकल साइकिल को समझते हैं। मतन ने बिना किसी कंफ्यूजन के एक बहुत ही क्लियर तबाही का दौर यानी साइकिल ऑफ रूइन बयान किया है। स्टेप 1, एक कौम की तरफ रसूल भेजे जाते हैं। स्टेप 2, वो लोग उन रसूलों को झुटला देते हैं। और स्टेप 3, नतीजे के तौर पर उन पर मुकम्मल तबाही नाजिल होती है या अजाब साबित हो जाता है। ये एक बिल्कुल गैर जानिबदार कॉज एंड इफेक्ट लूप है जो हमें मतन में बार बार नजर आता है। और इस पूरे जायजे का कोर टेक अवे यानी इसका निचोड़ इस एक जुमले में शामिल है। टेक्स्ट क्लियर करता है कि असहाबे रेस की तबाही की वजह भी बिल्कुल वही थी जो बाकी कौमों की थी, यानी उन्होंने पैगंबरों को मानने से इनकार कर दिया था। तो बॉटम लाइन ये है कि तारीख में चेहरे भले तब्दील हो जाएं, जगहें बदल जाएं, लेकिन पैगाम को झुटलाने का हतमी नतीजा कभी नहीं बदला।
इस सब के बाद हम अपनी इस गुफ्तगू को एक बहुत ही अहम और फिक्रंगेज सवाल पर खत्म करते हैं। मतन ने क्लियरली कहा था कि इन कौमों के अंजाम को इंसानों के लिए एक दलील और इबरत के तौर पर पेश किया गया है। तो आखिर आज के इंसान के लिए इस मतन में क्या सबक मौजूद है? ऐसे वक्त में जब हम इन पुरानी और ताकतवर कौमों का ऐसा वाज़े और मुनज़्ज़म पैटर्न देखते हैं, तो ये वार्निंग हमसे क्या डिमांड करती है? सोचते रहिए और आज के इस जायजे में हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया।